Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rao Muhammad Arif, instructor, Government Sadi College of Commerce, Bahawalpur. Our subject is business taxation. सबसे पहले हम कोर्स डिस्क्रिप्शन देखेंगे. This course focus on the basic principles of taxation. The aim of this course is to develop deep insight of the students on taxation process and its key issues. Learning outcomes. After successful completion of course, students will be able to understand the income tax law in Pakistan, different definition define in income tax ordinance. डिफरेंट किस्म की डेफिनेशंस डिफ़ाइन की गई हैं ऑर्डिनेंस के अंदर, जिसको हमने सीखना है. फॉर एग्जांपल जैसे पर्सन है, कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फाइनेंस सोसाइटी है, स्मॉल कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है. इसी तरीके से एग्रीकल्चरल इनकम है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं. ये डिफरेंट किस्म की डेफिनेशंस दी गई हैं. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर इनकी ऑपरेशनल डेफिनेशन है. अगर हम आम अल्फाज के अंदर देखें तो इनकी डेफिनेशन ज़रा मुख्तलिफ हैं, और ऑर्डिनेंस के अंदर अगर हम देखें तो इनकी ऑपरेशनल डेफिनेशन जो है वो मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशन हैं. हमने इनको डिटेल के साथ डिस्कस करना है. इसके बाद हमें इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 5 सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. कोई भी एक शख्स 5 सोर्सेज ऑफ इनकम से अपने इनकम अर्न कर सकता है. और हमारा जो काम है एक टैक्स के स्टूडेंट का, ये काम है कि 5 सोर्सेज ऑफ इनकम का हमने इनकम कैलकुलेट करनी है और टैक्स कैलकुलेट करना है. ये भी हम 1 बाय 1 करके सीखेंगे. इनको प्रैक्टिकली सीखेंगे, इनको देखेंगे अच्छे तरीके से. इसी तरीके से रिटर्न ऑफ इनकम, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बड़े अच्छे इकदाम उठाए हुए हैं कि उन्होंने एक ऑनलाइन सिस्टम सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत दे दिया है. तो मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से उस सिस्टम के अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर, उस आईआरएस सिस्टम के अंदर किस तरीके से अपने रिटर्न्स को सबमिट कराया जाता है. इसी तरीके से मैं आपको मैनुअल भी सिखाऊंगा कि मैनुअली अगर हमने किसी शख्स की इनकम कैलकुलेट करनी है और टैक्स कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से होगा. असेसमेंट प्रोसीजर, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस. अगर कोई ऑफेंस करता है, कोई भी टैक्स पेयर किसी भी हवाले से ऑफेंस करता है तो उसको हम देखेंगे. इसी तरीके से अपील दायर करने का प्रोसीजर क्या है. डिफरेंट किस्म की अथॉरिटीज़ को अपील दायर की जाती है, जैसे कि CIR अपील को, FBR को, अपीलेट ट्रिब्यूनल को, इसको भी हम देखेंगे. इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को देखेंगे. फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर चलाने के लिए, अपना सिस्टम चलाने के लिए टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, जैसे FBR का चेयरमैन है, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है, डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है, असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है. इसी तरीके से जो है वो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू है. ये सारी अथॉरिटीज़ हम, अपीलेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटीज़ है, डिफरेंट किस्म की अथॉरिटीज़ हैं. हम इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे, इनको अंडरस्टैंड करेंगे. इसी तरीके से कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेल टैक्स, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. कोर्स के इख्तिताम पे हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे और प्रैक्टिकली सीख लेंगे. हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होगा. The classes will be based on the online teaching system, where each student, each study fellow will be invited to share his ideas and views via email or WhatsApp. PowerPoint based lectures will be delivered. Instructor will make use of electronic communication by establishing an email communication group or WhatsApp group, through which soft copies of handouts and related material will be sent electronically to each student via email और WhatsApp group. Recommended books, ये आपकी बुक्स होंगी जो आपको हेल्प आउट करेंगी. इनकम टैक्स प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस बाय मुअज़्ज़म मुग़ल, बिजनेस टैक्सेशन बाय इजाज़ अली वेंस एंड इनकम टैक्स लॉ बाय डॉक्टर नवीद चौधरी. ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा ईमेल एड्रेस है arifrao14@gmail.com. माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 03057781807807. इन के ज़रिए से हम आपस के अंदर कम्युनिकेशन में रहेंगे इंशाल्लाह.
इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी सबसे पहले तो एकेडमिक इम्पोर्टेंस है, वो तो आप सब लोग जानते हैं कि जब तक आप टैक्सेशन का सब्जेक्ट पास नहीं करेंगे आप बीकॉम या एडीपी क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसके बाद आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंक्रीज कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। ये आपकी एकेडमिक लाइन है, ये एक इम्पोर्टेंस है। सेकंड वन है प्रोफेशनल इम्पोर्टेंस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको एज ए कैरियर इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट में आप इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के तौर पे काम कर सकते हैं। इसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बीकॉम या एडीपी के बाद किसी भी लॉयर के पास, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के पास जाके 6 महीने 1 साल की इंटर्नशिप ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ेगी। जब वो ट्रेनिंग आप करेंगे, ट्रेनिंग के दौरान आपको सारी चीज़ें पता चलेगी कि रिटर्न्स कैसे सबमिट होते हैं, एनटीएन नंबर कैसे जनरेट होता है, सेल टैक्स इनवाइस कैसे जनरेट होती है, सेल टैक्स रिटर्न कैसे सबमिट होती है, ठीक हो गया। सोल प्रोप्राइटर की किस तरीके से होती है, पार्टनरशिप की किस तरीके से होती है, इंडिविजुअल की किस तरीके से होती है, सैलरीड पर्सन की किस तरीके से होती है, बिजनेसमैन की रिटर्न्स कैसे सबमिट होती है। ये सारी चीज़ें आप उस 6 महीने 1 साल के अंदर आप सीख लेंगे। इसके बाद आप एफबीआर में अप्लाई करेंगे इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट के लिए। वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे आपकी काबिलियत को जांचने के बाद, और आप जो है वो एक छोटी सी अपने कंसल्टेंसी फर्म जो है वो बना सकते हैं। और आप ये इनिशियल स्टेज के ऊपर ये काम जो है वो छोटे छोटे कर सकते हो। इस लेवल पे आप 30 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ इनकम अर्न कर सकते हो। अगर आप इसको एज ए प्रोफेशनल लेना चाहते हो तो फिर आगे बढ़ें, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, और जो है वो एक फर्म बनाएं। आप जो है वो कंपनीज के टैक्सेशंस और बड़े हाई लेवल के ऊपर काम करें और लाखों के अंदर आप इनकम कमाएं। और इसी तरीके से पर्सनल एस्पेक्ट है कि इंशाल्लाह आपने आगे बढ़ना है, इनकम अर्न करनी है, अपने रिटर्न्स खुद सबमिट करें, अपने जानने वालों को रिटर्न सबमिट करें, बजाय इसके कि आप जो है वो इनकम प्रैक्टिशनर्स को जो है वो हज़ारों रुपए दें। तो आप अपना टैक्स कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं, इनकम टैक्स कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट खुद से बना सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है इस सब्जेक्ट की, ताकि जो है आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये हमारा कितना इम्पोर्टेंट है हमारे प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस। तो उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा और इसको ज़रा थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।